पार्ट 2 देख लें। मैंने पहले पार्ट में आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो सिलेबस उन्होंने काम करवाया था, जो चेंजिंग हुई थी वो बताई है। अब इसका पेपर समझ लें कि पेपर आना किस तरह से है। ये आपके सामने पड़ा हुआ है। इम्तिहानी पर्चा उर्दू लाजमी बराए जमात नाहम, यानी कि 9th क्लास के उर्दू के पेपर के बारे में बताने लगा कि तैयारी के लिए हिदायत कि आपने तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले वो आपको बताएगा कि आपका पेपर कितने नंबर का है। उर्दू लाजमी बराए जमात नाहम का पर्चा 75 नंबर यानी कि 75 नंबरों पर मुश्तमिल होगा। अब वो 75 नंबरों की तकसीम उसने कैसे की है? मरूज़ी तर्ज, मरूज़ी कहते हैं एमसीक्यूज़ वाले पेपर को, ऑब्जेक्टिव को। जो आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज़ वाला पेपर होगा ना मरूज़ी का, वो 15 नंबरों पर मुश्तमिल होगा और उसका वक़्त आपको दिया जाएगा 20 मिनट। इसके बाद जो इंशाइयत तर्ज होगा ना, यानी कि आपका सब्जेक्टिव सवालों वाला, वो 60 नंबरों पे मुश्तमिल होगा और उसका वक़्त 2 घंटे और 10 मिनट होगा। टोटल 2.5 घंटे का पेपर होता है, जिसमें से 2 घंटे 10 मिनट आपको सब्जेक्टिव के लिए मिलते हैं और जो 20 मिनट बचते हैं वो आपको वो ऑब्जेक्टिव के लिए दे रहा है। आई होप कि यहाँ तक समझ आ गई है। पेपर आपका 75 नंबर का होगा और 2.5 घंटे का होगा। उन 2.5 घंटे में से 2 घंटे और 10 मिनट आपको अपने आपके सब्जेक्टिव के लिए दिए जाएंगे और जो उन 2.5 घंटों में से जो 20 मिनट बचेंगे वो आपको आपके मरूज़ी के पेपर के लिए दिए जाएंगे और मरूज़ी का जो पेपर है वो 15 नंबरों का होगा। 15 नंबर का आपका मरूज़ी का होगा और 60 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा। इस तरह आपके टोटल 75 नंबर बनते हैं। अब ये देखें मरूज़ी आनी किस तरह से है और किस किस में से आनी है वो उसने आपको बता दिया है। सबसे पहला सवाल यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है सबको ही पता है, वो कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी कि एमसीक्यूज़ का पेपर है। 15 एमसीक्यूज़ होंगे और एक एमसीक्यूज़ यानी कि 15 है ना, तो एक एमसीक्यूज़ 1 नंबर का होगा, तो 15 को 1 से ज़रब दे दें तो 15 आ जाता है। ठीक है, ये आपका दरसी किताब यानी कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से कुल 10 सवालात होंगे। मजूज़ा हिस्सा कहते हैं जो आप मजूज़ा हिस्सा यानी कि शामिल हिस्सा या पेश किया गया। आपको मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर से जो हिस्सा नसर यानी स्टोरीज़ हैं जो निकाल दी गई हैं ना, उनमें से कुछ नहीं आएगा। जो रह गई हैं उनमें से वो कहता है 7 एमसीक्यूज़ बनाए जाएंगे। यानी कि स्टोरीज़ के अंदर से तमाम जो स्टोरीज़ हैं ना उनके अंदर से उठा के वो कम से कम 7 एमसीक्यूज़ वो बनाएगा। वो कह रहा है हर एक सबक में से एक से ज़्यादा कसीरुल इंतखाबी सवाल ना बनाया जाए। यानी कि अब इसका मतलब है कि जो आपकी हिस्सा नसर है यानी कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो आपका हिस्सा नसर स्टोरी है, जो स्टोरीज उसने निकाल दी हैं उनको छोड़ दें। जो आपने करनी है उन स्टोरीज के अंदर से वो कह रहा है कम से कम एक एक एमसीक्यूज बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 7 एमसीक्यूज वो ऐसे पूरे करेगा। इसके बाद जो आपकी नज़म है जो आपने करनी है उनमें से वो दो दो एमसीक्यूज बनाएगा और जो गज़लें हैं उनमें से वो एक एमसीक्यूज उठाएगा। ठीक है, जो निकाल दी गई हैं उनके अंदर से कुछ नहीं आएगा, जो करनी है उनकी तरतीब आपको उसने बता दी है। नज़मों में से 2 एमसीक्यूज होंगे, गज़ल में से 1 बनेगा और कहानियों में से 7 बन जाएंगे। आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आगे देखें ग्रामर का हिस्सा कवायद कहते हैं ग्रामर को। ग्रामर के हिस्से में से उसने कुल 5 सवालात होंगे यानी कि 15 एमसीक्यूज है ना, तो 7 और 2 9 और 1 10 हो गए। अब 10 एमसीक्यूज तो आपकी टेक्स्ट बुक में से बन जाएंगे, इस बुक में से इसमें से बनेंगे। ठीक है, अब जो बाकी 5 एमसीक्यूज है ना वो आपके ग्रामर में से आने हैं और ग्रामर के लिए आपको पता है कि बोर्ड की तरफ से 9th 10th को एक किताब लगवाई जाती है, वो ये होती है उर्दू कायदो इंशा पंजाब टेक्स्ट बुक। ठीक है, ये किताब बोर्ड की तरफ से लगवाई गई है स्टूडेंट्स को, इसके अंदर से आने हैं। ठीक है, अब वो किस तरह आने हैं देखिए, मुज़क्कर मुअन्नस आपने करने हैं उर्दू कायदो इंशा। ये देखें उर्दू कवायदो इंशा, ये बुक आप सबके पास होगी। आप इस बुक को खोल लें और मैं आपको बताई जाऊँगी कि आपने कौन कौन से पेज करने हैं। सबसे पहले आपको मुज़क्कर मुअन्नस में से वो एमसीक्यूज़ देगा और उसको जो उसका सेट सवात है ना 13 से लेके 13 तक 14 एक एमसीक्यूज़ बनेगा। वाहद जमा में से 15 पेज नंबर से लेके 19 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा। यानी कि आपने मुज़क्कर मुअन्नस जो करने हैं वो पेज नंबर 13 और 14 के करने हैं। वाहद जमा जो आपने करने हैं वो पेज नंबर 15 और 19 15 से लेके 19 तक करने हैं और उसमें से भी एक एमसीक्यूज़ आएगा। इसके बाद आपके आ जाते हैं मुतरादिफ अल्फाज। ये आपने अपनी उर्दू कायदा इंशा में से पेज नंबर 28 और 29 तैयार करना है, इसमें से एक आएगा। फिर आपको आना है मुतज़ाद अल्फाज। ये आपने अपनी बुक में से 29 पेज से शुरू करना और 31 तक करना है याद, इसमें से भी एक बनेगा। ठीक है, और लास्ट पे मुहावरात आ जाएंगे यानी कि जो आपके ज़रबुल मिसल है ना वो आपने अपनी जो उर्दू कायदा इंशा उसमें से पेज नंबर 52
से लेके 58 तक सारे याद करने हैं, उसमें से एक बन जाएगा। तो देखें इस तरह एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, 1 2 3 4 5 5 ये और 10 एमसीक्यूज आपकी टेक्स्ट बुक में से बन जाएंगे, तो 15 एमसीक्यूज मुकम्मल हो गए। और जो जो पेजेस करने हैं सिर्फ उसने बता दिया ये करने हैं। ठीक है, आप अपनी बुक में निशान लगा लीजिएगा। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से पेज हैं। ये मुज़क्कर मुनस पेज नंबर 13 और 14, वाह जमा पेज नंबर 15 तक 19, मुतरादिफ अल्फाज पेज नंबर 28 से 29 तक, मुतजाद अल्फाज पेज नंबर 29 से 31 तक, मुहावरात पेज नंबर 52 यानी 52 से लेके 58 तक, यानी कि 52 से लेके 58 तक। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब बाकी जो सिलेबस है इसका वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी।